125 करोड़ देश के नागरिकों से, सत्ता पक्ष के समस्त नेताओं से और विपक्ष में बैठे सभी नेतागणों से अपने मन की बात रखना चाहता हूं। जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर एक विशाल संकट आया, कोरोना के नाम से पूरे देश को तबाह कर दिया। इस कोरोना ने हमारे देश के लाखों नागरिकों की जान को ले लिया। लेकिन जब कोरोना बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर पैर पसार रहा था, उस वक्त एक दीवार उस पैर को रोकने के लिए खड़ी थी, जिनको वॉलंटियर्स का नाम दिया गया। उसमें डॉक्टर थे, कंपाउंडर नर्सें थी, स्टाफ था, उसके अंदर सफाई कर्मचारी थे और हमारे देश के नौजवान सिपाही थे, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना को भगाने के अंदर मुख्य भूमिका अदा की। लेकिन सरकार से एक अफसोस अवश्य रहा कि सरकार ने जिन कामों को किया उनको देश के लिए किया, लेकिन अपना नाम लेकर के किया। सरकार को, देश के समस्त विपक्षी नेताओं को, देश के समस्त 125 करोड़ नागरिकों को अपने साथ रखना चाहिए था, अपनी बातों से उनको अवगत कराना चाहिए था, हर तरीके से पारदर्शिता को अपनाना चाहिए था। ये सरकार की नहीं, ये देश की कामयाबी थी। हर नौजवान, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की कामयाबी थी, हर इंसान की कामयाबी। लेकिन विपक्ष तंज कसता रहा और सरकार अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ती रही। एक अफसोस था दिल के अंदर, एक महामारी और दूसरी तरफ उत्तेजना नहीं होना चाहिए था। हमारा देश एक तरफ हाहाकार कर रहा हो और दूसरी तरफ टीवी पर बैठ करके हम एक दूसरे के विचारों को काट रहे हैं। और जब एक प्रोग्राम अभी कुछ चंद दिनों पहले हम बड़ी सफलतापूर्वक करके निपटे हो, जिसने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया हो कि हिंदुस्तान का पोलियो मुक्त प्रोग्राम सरकार ने कितनी कामयाबी के साथ किया, उसी पैमाने पर अगर आज हम कोरोना की वैक्सीन का प्रोग्राम करते तो शायद दूसरी लहर हमको नहीं आती। अब भी एक तरफ सरकार कोरोना के टीके को मुफ्त में जनता को देना चाह रही है, रोजाना टीवी पर अनाउंस हो रहा है, चारों तरफ अखबारों में छप रहा है, सरकार ने इतने लाख, इतने करोड़ टीके इतने फ्री में दिए। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों पर हजारों रुपए में टीकाकरण दिया जा रहा है। सरकार के पास लाइन नहीं है, टाइम नहीं। क्या करना चाहिए था इस टाइम सरकार? अपने केंद्र स्थापित करके टीकाकरण अपने केंद्र से कराना चाहिए था, या पोलियो की तरीके से टीके को घर घर जाकर के टेस्टिंग करा करके हाथ के हाथ लगाना चाहिए था। सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पूरे भारतीय आज सरकार के साथ हैं और सरकार ने पीठ थपथपाने का काम भी किया है, लेकिन पारदर्शिता के साथ नहीं। आज जब देश चारों तरफ से विपदा में पड़ा हो, उस वक्त हमको एक दूसरे को पर तंज कसने की आदत नहीं, बदल देनी चाहिए हमको। और बात राजनीति के दुर्भाव को भूल जाना चाहिए, हमको जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, हमको धार्मिक उन्माद की बात नहीं करनी चाहिए। आज जात से बढ़कर देश, धर्म से बढ़कर देश, विपक्ष से बढ़कर देश, विपक्षी तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हर इंसान को कंधे से कंधा मिला करके इस आपदा के समय भारत के साथ होना चाहिए। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, देश के इन घूसखोर इंसानों को बड़ी सख्ती से लेना होगा, जिन्होंने इस महामारी में भी जीवनदायक देने वाली औषधि के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आए।
दर्द होता है। ये किसी इंसान की मौत नहीं थी, ये मौत एक हिंदुस्तानी की थी, हिंदुस्तान की थी। इसके दर्द को तो हर इंसान को जानना चाहिए। हम चंद पैसों के लालच में आकर के अपने जमीन को बेच देते हैं, उसको रोकना चाहिए। और जैसा सरकार ने प्रोग्राम बनाया कि सभी इंसानों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, किसी भी अफवाह के बीच ना आकर, किसी भी दुर्भावना के बीच ना आकर, और जो लोग देश को बर्बाद करने का काम अफवाह फैला करके कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम देश की जनता को करना चाहिए। और लाइन बना करके पूरे घर के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ, पूरी खानदान के साथ जाकर के एक एक व्यक्ति को टीकाकरण कराना चाहिए। मेरे देश का सम्मान, मेरे भारत का सम्मान, मेरे भारतीयों को। आज चारों तरफ अब ये फंगस आ गया, ये व्हाइट फंगस आ गया। तीसरा लहर कोरोना का आने वाला, तीसरे के बाद चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, ये चलता रहेगा। एक ना एक आपदा आती रहेंगी। लेकिन मेरे देशवासियों और मेरे देश के होनहार कर्णधार नेतागणों, जब भी आपदा किसी देश पर या परिवार पर आती है, उस वक्त हर इंसान को कंधे से कंधा मिलाकर, सब मन मुटावों को भूलकर पारदर्शिता के साथ साथ चलना होगा। अगर साथ चले तो मैं अवश्य एक बात गारंटी के साथ, मजबूती के साथ कहना चाहता हूं देशवासियों से, देश के ऊपर तीसरी, चौथी और पांचवी आपदा क्या, ऐसी कोई भी आपदा नहीं होगी जो मेरे देश की धरती पर पैर पसार पाए। हमको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए हर उस इंसान को जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, ये हमारी तरफ आंख उठा करके देखना चाहता है। मेरे नौजवान पहाड़ों पर रह करके, बर्फों में अपने पैर गला करके हमारे देश की सीमा की रखवाली करते हैं। नेतागण देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। देश के अंदर हमारा जो एक पुलिस कर्मी है, वो देश की घर की स्थिति को बरकरार रखता है, उसको संभालने का काम करता है। हम सबको एक साथ होकर के इस बुरे वक्त में साथ रहना चाहिए। हर एक आपदा को बुलाकर, हर मतभेद को बुला करके हमें साथ चलना चाहिए। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद, जय समाजवाद।